हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सक्लिफाई। इस वीडियो में हम डिलीट स्टेटमेंट इन SQL सर्वर डिस्कस करेंगे। डिलीट स्टेटमेंट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट होता है। वह इस प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था कि हमारे डिफरेंट कमांड टाइप्स होते हैं, लाइक DML, DDL, DQL एंड DCL। और अगर हम DML की बात करें तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड मर्ज कमांड हमारे DML के अंदर आती है। डिलीट स्टेटमेंट का यूज हम किसी भी टेबल से ऑल रो या फिर स्पेसिफिक रो को रिमूव करने के लिए करते हैं। अगर हमें टेबल से स्पेसिफिक रो को रिमूव करना हो तो उस केस में हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग वेयर क्लॉज। इट मीन्स अगर आप सारा डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली डिलीट कमांड रन कर सकते हैं, लाइक डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक डेटा डिलीट हो तो आप कर सकते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1, या फिर डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1। अगर हमें अपने टेबल से सारा डेटा डिलीट करना हो तो उस केस में हम इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। और अगर हम इसका एग्जांपल देखेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एम्प्लॉय टेबल का सारा डेटा डिलीट कर दो। तो इस क्वेरी को एक बार हम SQL सर्वर में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी एम्प्लॉय टेबल का रेप्लिका बनाएंगे। तो हम स्क्रिप्ट टेबल एज क्रिएट टू न्यू क्वेरी एडिटर विंडो करते हैं, जैसे कि हमें एम्प्लॉय टेबल की स्क्रिप्ट मिल जाए। तो ये हमारी एम्प्लॉय टेबल की स्क्रिप्ट जनरेट हो गई है। तो इससे हम सारे कंस्टेंट को, लॉजिक को रिमूव कर देते हैं। हमें कंस्टेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। हम अभी ओनली डिलीट पर फोकस करेंगे, तो ये रिमूव करते हैं एंड देन एक पैरेंथेसिस यहाँ पर कम है एंड देन इस क्वेरी को हम रन करेंगे। पहले टेबल नेम मॉडिफाई करते हैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1। सिमिलरली जो हमारा प्राइमरी की कंस्टेंट है इसमें भी हम सेम नाम पास करते हैं एंड देन एक्सिक्यूट करते हैं इसको। सिमिलरली हम एक टेबल और बनाते हैं क्योंकि हमें मल्टीपल सिनेरियो चेक करने हैं। तो डिलीट 2 एंड अगेन यहाँ पर डिलीट 2 करते हैं एंड देन F5। यहाँ पर हमारी दो टेबल्स बन गई हैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1 एंड डिलीट 2। तो यहाँ पर हम न्यू क्वेरी में जाते हैं एंड देन इनमें डेटा पॉपुलेट करेंगे। पहले तो हम करते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1 एंड देन हम जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है उससे डेटा सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय टेबल का जो भी डेटा है वो हमारा एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1 में इंसर्ट हो जाएगा इस क्वेरी से। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनिशियली। सिमिलरली जो हमारी डिलीट 2 टेबल है उसमें भी हम डेटा पॉपुलेट करेंगे, एक्सिक्यूट 17 रोज अफेक्टेड एंड हम सेलेक्ट करके देख सकते हैं डेटा इसमें आया या नहीं आया। तो रिमूव करते हैं एंड टेबल नेम अपडेट करते हैं, एम्प्लॉय 1 F5 एंड देन 2 F5। तो डेटा हमारा आ गया। तो अब हम अपनी डिलीट क्वेरी रन करते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1। तो ये क्वेरी हमारा सारा डेटा डिलीट कर देगी। इसको रन करते हैं F5 एंड अगेन सेलेक्ट करते हैं डेटा। तो हमारा सारा डेटा डिलीट हो चुका है एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1 टेबल से। अगर हमें अपनी टेबल से स्पेसिफिक रोज को डिलीट करना हो तो उस केस में हम इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर एंड देन वेयर कंडीशन। और अगर हम इस एग्जांपल को देखेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1, तो हमारी एम्प्लॉय ID एक प्राइमरी की है और ये यूनिक होगी, एक रो के लिए एक ही एम्प्लॉय ID होगी। तो इस केस में हमारा एक ही डेटा डिलीट होगा, एम्प्लॉय ID 1 है जिसकी। एंड देन ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल टू 1। तो एम्प्लॉय टेबल में एक डिपार्टमेंट के मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट ID 1 के लिए जितने भी एम्प्लॉय हैं सब डिलीट हो जाएंगे इस क्वेरी से। तो इन दोनों क्वेरीज़ को हम एक बार SQL सर्वर में ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी सेकंड टेबल यूज करेंगे, डिलीट 2। यहाँ पर हम अपनी क्वेरी लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 2 वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल टू 1। तो इस क्वेरी को रन करते हैं। अभी आप देखोगे 1 का डेटा अपीयर हो रहा है। तो रन करते हैं एंड देन अगेन डेटा सेलेक्ट करते हैं। तो एम्प्लॉय ID 1 का डेटा डिसअपियर या डिलीट हो गया है यहाँ से एंड देन अगेन 2 का डेटा भी हम डिलीट कर सकते हैं सिमिलरली एंड देन अगेन सेलेक्ट करते हैं। तो 2 का डेटा भी यहाँ से डिसअपियर हो गया है। और उसके बाद हम सेकंड क्वेरी ट्राई करते हैं,
तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट आईडी 1 का डेटा सेलेक्ट करते हैं पहले, वेयर आईडी इक्वल टू 1। तो देखते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए कितने रिकॉर्ड्स हैं। F5, यहाँ पर 4 रिकॉर्ड्स हैं, तो उसको हम डिलीट करके देखते हैं। F5 एंड अगेन डेटा सेलेक्ट करते हैं। डेटा हमारा डिलीट हो चुका है डिपार्टमेंट आईडी 1 के लिए। और अगर हम टोटल डेटा देखेंगे तो काफ़ी कम रिकॉर्ड्स होंगे इसमें। तो टोटल अभी इसमें 11 रिकॉर्ड्स बाकी हैं। यहाँ पर हमने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि अगर हम कभी भी डेटा डिलीट करते हैं किसी टेबल से तो हमको केयरफुल होना चाहिए, और अगर हम स्पेसिफिक डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो उस केस में वेयर क्लॉज का यूज करना चाहिए। अगर हम इंटेंशनली सारा डेटा डिलीट कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, हम कर सकते हैं। अगर हमें अपने टेबल से लिमिटेड रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो यूजिंग टॉप क्लॉज, तो उस केस में हम इस सिंटेक्स को रेफर कर सकते हैं, डिलीट टॉप एंड फ्रॉम टेबल नेम वेयर, एंड यहाँ पर हमारी कंडीशन आ जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, डिलीट टॉप 2 फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 30,000। तो ये क्वेरी उन सारे एम्प्लॉयज़ को डिलीट करेगी जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है। यहाँ पर हमने टॉप 2 स्पेसिफाई किया हुआ है, तो स्टार्टिंग से ये टॉप 2 को डिलीट करेगी, क्योंकि जो भी हमारी एम्प्लॉय टेबल है उसमें डेटा हमारा एम्प्लॉय आईडी से सॉर्टेड होगा। एम्प्लॉय आईडी हमारी प्राइमरी की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उससे हमारा डेटा सॉर्टेड होता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोज़ में। तो इस क्वेरी को हम ट्राई करते हैं SQL सर्वर में। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितना डेटा है। अभी ये हम देख चुके हैं, और ये हमारा एम्प्लॉय आईडी से सॉर्टेड डेटा है, आप देख सकते हो 3 4 5 6 सिक्वेंशियल है। तो यहाँ पर हम एक बार टॉप क्लॉज को ट्राई करते हैं, सेलेक्ट टॉप 2 स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। इस क्वेरी को रन करते हैं F5, तो हमारे 2 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। तो गाइज यहाँ पर हम टॉप को सिलेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं, तो हमने ऐसे किया हुआ है। और हमें इसको डिलीट के साथ यूज करना हो तो हमको इसको पैरेंथेसिस में पास करना होता है। अगर हम इसको पैरेंथेसिस में पास नहीं करेंगे तो क्वेरी हमारी वर्क नहीं करेगी, वो हम देख सकते हैं एक बार। F5, तो यहाँ पर हमारा एरर आ गया है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर 4। तो हम पैरेंथेसिस में पास करते हैं एंड देन रन करते हैं इसको F5। और यहाँ पर हम सारा डेटा सेलेक्ट करके देखते हैं कि डेटा डिलीट हुआ नहीं हुआ। तो ये हमारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए हैं। यहाँ पर अब 7 रिकॉर्ड्स बचे हैं। सिमिलरली हम अगेन टॉप 4 करते हैं F5 एंड अगेन सेलेक्ट करते हैं इसको। यहाँ पर हमारे 3 रिकॉर्ड्स बचे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो, लाइक आप चाहते हो कि जहाँ पर भी सैलरी हमारी 70,000 से ग्रेटर है वो डिलीट हो जाए, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 70,000। एंड इस क्वेरी को हम रन करते हैं, तो हमारे 2 रिकॉर्ड्स यहाँ से डिलीट हो जाने चाहिए एंड ये बचना चाहिए। यहाँ पर हमारी एक रो बची हुई है जिसकी सैलरी 56,000 है। इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे सभी डेटा या फिर स्पेसिफिक डेटा किसी टेबल से डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक डेटा डिलीट करना हो तो हम वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें लिमिटेड डेटा डिलीट करना हो तो हम यूजिंग टॉप क्लॉज लिमिटेड डेटा को भी रिमूव कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।